अखिलेश यादव जी का विचार क्या है? अखिलेश यादव जी ने तो अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। 2013-12 में यही शंकराचार्य और इनके साथ हजारों साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाने वाला अगर कोई था तो वो अखिलेश यादव जी थे। जिस तरीके से मुसलमान 3 तलाक देकर एक महिला की जिंदगी उजाड़ सकते हैं, ठीक उसी रास्ते पर प्रतीक यादव जी चल चुके हैं। अखिलेश यादव जी सनातन के नाम पर सिर्फ स्वांग रचाते हैं, वो भी झूठा स्वांग रचाते हैं। जिस तरह से घाट पर जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। क्या लगता है आपको? हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के हर युवा, नारी, व्यापारी, महिला, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित सबको एक साथ लेकर चलती है। एआई द्वारा भ्रामक वीडियो बनाकर मणिकर्णिका घाट पर हो रहे विकास को उन्होंने विनाश दिखाकर एआई वीडियो जनता के बीच में फैलाए, अफवाहें फैलाई। अखिलेश जी ने अतीक का साम्राज्य निपटाया, अखिलेश जी ने मुख्तार का साम्राज्य निपटाया और आजम खान को निपटाने में अगर किसी की भूमिका है तो सैफई परिवार की भूमिका है। जब शंकराचार्य को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था तब इनका हिंदू धर्म कहाँ गया था? के लिए सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या उस महिला का समाज में कोई सम्मान नहीं है? उस महिला की का कोई गौरव नहीं है? मुस्लिम बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं? अरे क्या है? कानून है या कोई धंधा है? ऐसे काले कानून को, ऐसे धार्मिक कानून को खत्म कर दो। विपक्ष के द्वारा लगातार बीजेपी सरकार पर तीखे हमलों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्नौज भाजपा आईटी सेल के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज सैटेलाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिवम सैनी। हमारे साथ भाजपा के कन्नौज आईटी सेल जिलाध्यक्ष अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक जी, पहले तो सवाल रहेगा, वाराणसी में जिस तरह से घाट पर जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, अखिलेश यादव जी का हमेशा विकास के विपरीत विचार रहा है, उनकी विचारधारा विकास के विपरीत रही है। आपको पता होना चाहिए, कल परसों में डिप्टी कमिश्नर गौरव बंसल जी जो है, उन्होंने 15-16 लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जिन लोगों ने एआई द्वारा भ्रामक वीडियो बनाकर मणिकर्णिका घाट पर हो रहे विकास को उन्होंने विनाश दिखाकर एआई वीडियो जनता के बीच में फैलाए, अफवाहें फैलाई। उन पर वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने जो एक्शन लिया है वो वाकई में विश्वास योग्य है और उन्होंने चेतावनी भी जारी की है कि अगर कोई भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई वीडियो जनरेट करेगा या एआई वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में किसी भी तरह की भ्रामक खबर पहुंचाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव जी को ये नहीं लगता है कि इतना टेक्निकल युग आ गया है। अखिलेश यादव जी एआई की तस्वीरें जो है जनरेट करके डलवा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जनता के बीच में भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा जी की सरकार मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा रही है, विकास करवा रही है। जिन घाटों को कभी किसी ने नहीं पूछा उन घाटों का निर्माण करवा रही है, वहाँ के गौरवशाली इतिहास को संजोने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी का विचार क्या है? अखिलेश यादव जी ने तो अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदों का निर्माण करवाया था, हज हाउस बनवाए थे। इनके मुंह से गंगा घाटों और मंदिरों की बात सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई वैश्या सती सावित्री होने का स्वांग रचा रही हो। अभिषेक जी, एक और सवाल आपसे करेंगे। देखा जाए, इसमें कुंभ का मेला चल रहा है, ऐसे में वहां पर तमाम साधु संत अपनी टोलियों के साथ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक शंकराचार्य जी भी पहुंचे थे जिस पर उन्हें रोका गया। उसके बाद अखिलेश यादव खुद उनसे फोन पर बात कर रहे हैं। और क्या लगता है आपको, रोका क्यों गया होगा? देखिए, अखिलेश यादव जी की आपने बात की है तो मैं जरूर कहूंगा, 2013-12 में यही शंकराचार्य और इनके साथ हजारों साधुओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाने वाला अगर कोई था तो वो अखिलेश यादव जी थे, कोई दूसरा नहीं था। और आज अगर प्रशासन ने उनसे हमारे श्रद्धेय परम पूज्य शंकराचार्य जी को अगर किसी कारणवश रोका है तो कहीं ना कहीं घाट पर अफरा तफरी का माहौल न बन जाए। लाखों की संख्या में इस सरकार में लोग घाटों पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल राम राज्य युक्त है, राम राज्यमय है। अखिलेश यादव जी क्या चाहते हैं? साधु संतों को भड़काना चाहते हैं। अरे भाई, साधु संतों के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ है। अखिलेश यादव जी पहले याद करें 2012-13 का वो वाकया, जब शंकराचार्य को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा था तब इनका हिंदू धर्म कहाँ गया था? तब इनकी सनातन परंपरा की ये झूठी विचार गाथा लिए घूम रहे, कहाँ गई थी? अखिलेश यादव जी सनातन के नाम पर सिर्फ स्वांग रचाते हैं, वो भी झूठा स्वांग रचाते हैं। देखा जाए 2027 को लेकर अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव जी का भी आपने बयान नहीं सुना। अभी महाराष्ट्र में ये जो नगर पालिका नगर निगम का चुनाव हुआ है, अखिलेश यादव जी ने बयान कह दिया कि भाजपाइयों को भाजपा को हराना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। किस आधार पर कहा? उन्होंने भाजपा की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है कि अखिलेश यादव जी 2027 में अब उत्तर प्रदेश खाली कर देंगे।
क्योंकि जो सीटें उनकी पिछली 2022 के चुनाव में आई थी वो अब आने वाली नहीं है, क्योंकि बीएमसी का जो चुनाव हुआ है मुंबई में आपने देखा, जहां पर कभी भाजपा की सरकार नहीं रही, भाजपा का जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है नहीं रहा, महापौर नहीं रहा, आज वहां पहली बार भाजपा का अध्यक्ष बने, मेयर बनेगा। अखिलेश यादव जी जान चुके हैं कि जिस तरीके से भाजपा की सुनामी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, ठीक उसी सुनामी में 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और समाजवादियों के गुंडा राज, अत्याचार, लूट खसोट का जो उनका पुराना भ्रष्टाचार जो है सब खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ समाप्त कर देगी। और अखिलेश यादव जी का वो बयान पूरी जनता सुन भी चुकी है कि भाजपा एक प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, भाजपा गांव गरीब किसान मजदूर को साथ लेकर लड़ती है, भाजपा नारी व्यापारी युवा को साथ लेकर लड़ती है। तो वाकई में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के हर युवा, नारी, व्यापारी, महिला, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित सबको एक साथ लेकर चलती है और तीसरी बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ होगा। अखिलेश यादव कन्नौज एमपी भी हैं जी। कन्नौज की विकास की अगर बात की जाए तो उनका कहीं ना कहीं दावा है कि जब उनकी सरकार थी तो कन्नौज में विकास कार्य किया गया था, मगर उसके बाद बीजेपी के एमपी रहे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया, अब वो फिर एमपी बन गए हैं। क्या लगता है? 2 साल बीतने जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी कन्नौज लोकसभा के एमपी बने हैं। अब वो जैसे भी बने हों, वोट चोरी करके बने हों, फर्जीवाड़े से बने हों, लेकिन आज वो संवैधानिक रूप से कन्नौज लोकसभा के सांसद हैं। वो अपने कोई 4 काम गिनवा दें। अभी उस दिन मीडिया में काफी थू थू हो रही थी, इन्होंने 4 कामों के लिए पैसा दिया जिसमें 3 सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और कब्रिस्तानों से जुड़े हुए थे। क्या कन्नौज में सिर्फ मुसलमान रहता है? कन्नौज में यादव नहीं रहता है? कन्नौज में ब्राह्मण नहीं रहता है? अरे सीधा सीधा कहूँ तो कन्नौज में हिंदू नहीं रहता है। कन्नौज में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके कायाकल्प के लिए आपने 50 लाख रुपए दे दिए होते तो मैं समझता कि आप कन्नौज के सांसद हैं। आप कन्नौज के सांसद नहीं बल्कि आप एक मुस्लिम धर्म के सांसद हैं। जब आप कब्रिस्तानों के लिए पैसे दे रहे हैं, कब्रिस्तानों के बगल वाली सड़कों के लिए दे रहे हैं, अरे भाई कन्नौज की जनता को कब क्या देंगे? कन्नौज की जनता जब सड़कों पर उतरेगी तब कुछ देंगे। मुस्लिमों से क्या चिढ़ है बीजेपी को? मुस्लिमों से कोई चिढ़ नहीं है। मुस्लिमों की चिढ़ की बात कही तो भाजपा की सरकार जब देश में थी तो एपीजे अब्दुल कलाम को हमने जो है राष्ट्रपति, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति बनाया। अरे मुस्लिमों को तो चिढ़ तो अखिलेश यादव को है, जिनके उकसाने पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी के किले को नष्ट नाबूद कर दिया। अगर अखिलेश यादव जी वहां पर विधानसभा में योगी जी को उकसाने का काम ना करते तो अतीक अहमद आज जिंदा होता, लेकिन उसका साम्राज्य मिटाना था, उसके भ्रष्टाचार के साम्राज्य। तो क्या लगता है अखिलेश जी ने अतीक का साम्राज्य निपटाया? हाँ, अखिलेश जी ने अतीक का साम्राज्य निपटाया, अखिलेश जी ने मुख्तार का साम्राज्य निपटाया। और आजम खान को निपटाने में अगर किसी की भूमिका है तो सैफई परिवार की भूमिका है, क्योंकि आजम खान स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब आपने परिवार की बात कर दी है अभिषेक जी, तो देखा जाए अपर्णा यादव जो बीजेपी में हैं, उनके पति प्रतीक यादव ने अब उन्हें डिवोर्स देने की बात कर दी। क्या लगता है आपको, क्या भीतर भीतर मन में चल रहा है परिवार में? देखिए, परिवार की बात की है तो मैं जरूर कहूँगा उनके रिश्ते मुसलमानों से रहे हैं। हिंदुओं में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, और अगर उनके रिश्ते मुसलमानों से रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हवा चली है अगर पड़ोसी के घर में तो मेरे घर तक भी आएगी। और वही हो रहा है। जिस तरीके से मुसलमान 3 तलाक 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 देकर एक महिला की जिंदगी उजाड़ सकते हैं, ठीक उसी रास्ते पर प्रतीक यादव जी चल चुके हैं, जो बेहद हिंदू धर्म में बेहद घिनौना कृत्य है। कोई महिला अपना घर छोड़कर आपके साथ जीवन बिताने के लिए आई है और आप उसके लिए सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिख रहे हैं। क्या उस महिला का समाज में कोई सम्मान नहीं है? उस महिला की का कोई गौरव नहीं है? उस महिला ने जो आज अपने परिवार को पहचान दिलाने का काम किया है, उस पर मट्टी पलीत करने का काम प्रतीक यादव जी कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। एक महिला जो 7 फेरे डालकर पति के साथ रहने के लिए आई, आप उसके लिए लिख रहे हैं कि इसने मुझे बर्बाद कर दिया। ये हिंदू धर्म का संस्कार नहीं हो सकते। प्रतीक यादव जी को अगर कोई उनके घर का मामला है तो बैठ के निपटना चाहिए। इस तरीके से सोशल मीडिया बाजी करके आप ठीक बिहार की तरह, जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद के बेटे की बहू के साथ जो कृत्य हुआ, ठीक वही आप अपर्णा जी के साथ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, अपर्णा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात आएगी, अपर्णा जी के साथ पारिवारिक कलह की बात आएगी, तो हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे महिलाओं को सम्मान मिलेगा। आपसे की लास्ट सवाल, ईरान में मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान में मुसलमानों की हत्याएं कौन कर रहा है? कोई हिंदू कर रहा है, कोई भाजपाई कर रहा है, कोई आरएसएस वाला कर रहा है।
ईरान में मुसलमानों की हत्या वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, जो मुगलिया सल्तनत के आधार पर चलती है, जो शरिया कानून के आधार पर चलती है। वहाँ की जनता ऊब चुकी है, इन इस्लामिक कानूनों से ऊब चुकी है, जिन कानूनों को समाप्त करने के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। अभी आज सुबह ताजा 9 बजे की खबर है कि वहाँ पर लगभग 600 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया है, लगभग 27,700 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पंजाब से आज़ादी मिले, मुझे इस्लाम धर्म के तमाम कुंठित कुपोषित कानूनों से आज़ादी मिले, जो कानून उनके जीवन को नरक बनाने का काम करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा ईरान के लोगों को कि अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हम हिंदू आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे काले कानून को, ऐसे धार्मिक कानून को ख़त्म कर दो जो आपके जीवन में कुपोषण का विस्तार करता हो, कुपोषण को पैदा करता हो। ऐसे कानून, बेटियां पढ़ने नहीं जाएंगी, मुस्लिम बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं। अरे क्या है, कानून है या कोई धंधा है? क्या बना रखा आप लोगों ने? इस्लाम धर्म को के माध्यम से जो वहाँ मुसलमानों की हत्या हो रही है वो गलत है। वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए कि सबका अपना जीवन है, सबको आज़ादी पूर्ण ढंग से जीना चाहिए, लेकिन है क्या, उनके धर्म में ऐसा लिखा है? और अगर अभी गाजा की बात होती, गाजा में मुसलमान मर रहा था तो हिंदुस्तान का मुसलमान चिंगड़ रहा था, खूब प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन आज ईरान में मुसलमान मर रहा है, मारा जा रहा है, मुसलमानों के द्वारा मारा जा रहा है। कोई मुसलमान हिंदुस्तान का जवाब नहीं देने वाला है, ना पूछने वाला है। भाई कब ईरान के जो हुक्मरान हैं उनसे पूछोगे आप? कभी तो पूछो ना। वहाँ कोई आरएसएस है, ना बीजेपी है, ना ब्राह्मण है, कोई है ही नहीं, फिर भी मुसलमान मारा जा रहा है। और एक दिन देख लेना, अगर इनके नियमों, इनके इस्लाम धर्म के कानूनों में बदलाव ना हुआ तो इस दुनिया से इस्लाम धर्म का सफाया हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम धर्म के कानून वाकई में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित करने में समय नहीं लगाते, क्योंकि नरक है वो। इस्लाम धर्म का जो कानून, शरिया कानून, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण लोग उस जन्म में जन्म लेते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने देखा हमारे साथ कन्नौज के भाजपा आईटी सेल अभिषेक मौजूद थे, जिन्होंने अखिलेश यादव के तमाम बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों पर कटाक्ष किया है। कन्नौज से एशियन न्यूज के लिए शिवम सैनी।